वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान और राबिया शाही की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और यकीनन हम दोनों आज जिस तरह से आपको फ्रेश और हैप्पी नजर आ रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि अरशद नदीम को उनका एक जो वादा किया गया था, स्पेशली बहुत बड़ा वादा राबिया, यू नो कि हुकूमत की जानिब से कितना बड़ा प्रॉमिस और उसको पूरा बहुत खुशी की बात है। एटलीस्ट एक वादा तो पूरा हो रहा है मीरब। लाइक हमने सोचा भी नहीं था, हम तो ये सोच रहे थे कि रसीदें आएंगी भाई, हम फिर जज करेंगे कि यार ये मिले या पैसे के नहीं मिले, लेकिन 10 करोड़ जो है वो अरशद नदीम, गाड़ी भी और वो भी 92.97। इतनी खूबसूरत, मतलब लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल विन किया, अरशद नदीम हिमसेल्फ प्रूव्ड, और इसी के साथ साथ राबिया क्रिकेट में भी हमें बहुत सारी कामयाबियों की ज़रूरत है। ऑब्वियसली मेरा क्रिकेट ऐसी स्पोर्ट है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लोग जो है वो जब क्रिकेट की बारी आती है हम डिवाइड हो जाते हैं, भाई नहीं ये ऐसा खेलेगा वो वैसे खेलेगा। ऑब्वियसली सबको सपोर्ट लेकर ही चलना पड़ता है, और हमें भी एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट लवर सपोर्ट करना चाहिए। क्यों मेरा? बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी अगर हम देखते हैं तो क्रिकेट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी स्टिल काबिल जिक्र हैं। अगर हम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं, और अरशद नदीम ने हमें इतनी खुशी दी है कि हम बहुत दिनों से क्रिकेट पर बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई हम तो भाई अगले 10 साल तक यही शोर मचाएंगे, हमने गोल्ड जीता है भाई। नहीं, मैं नहीं चाहती कि हम 10 साल तक इसी में बात करें। 2026 में भी हमें बहुत सारे मेडल्स लेकर आने हैं, क्योंकि प्रॉमिसेस तो हुए हैं कि हम और एथलीट्स भी पैदा करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है नाजरीन उमैद आसिफ ने, क्रिकेटर हैं और ऑलराउंडर हैं, और अभी कुछ ही देर में उनके साथ हमारा राब्ता जारी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन अफसोस के साथ हम अक्सर ये बात करते हैं राबिया कि हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है खिलाड़ियों की, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। देखिए अब जैसे क्रिकेट हो या जेवलिन हो, गेम तो है, सपोर्ट है एक, और सपोर्ट बार बार मैं सपोर्ट का इसलिए लफ्ज यूज करी हूं क्योंकि हमने सुना है कि अरशद को सपोर्ट नहीं थी, लेकिन कादी ने कुछ क्लैरिटीज भी की थी कि भाई पूरी सपोर्ट थी उन्हें, गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स थे, सब कुछ था। लेकिन जो मीडिया दिखा रहा है वो एक अलग चीज होती है। और ओबियसली कोई भी बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है मेरा, हम देखते हैं कि मीडिया भी डिवाइड हो जाता है। हम किसी एक प्लेयर के हवाले से ज्यादा बात करना शुरू कर देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे बात करना शुरू कर देते हैं, फिर बंदा क्रिकेट खेले या मीडिया देखे वो फिर बंदा डिग्रेड भी होता है, और फिर प्रेशर भी इतना होता है कि इंसान ठीक से ऑन फील्ड परफॉर्म भी नहीं कर पाता है। और स्पेशली हमारे कुछ जो प्लेयर्स हैं लाइक बाबर आजम हैं, वो स्पेशली देखते हैं बाद में। आई रिमेंबर कि 2023 में जब पाकिस्तान इंडिया में था और बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली जब अफगानिस्तान से हम हारे थे, तो बाबर आजम से जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, क्या उसका प्रेशर है आपके ऊपर, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो देख भी नहीं रहा अभी सोशल मीडिया के क्या हो रहा है। तो इट वाज अ वेरी एक प्रेशराइज सा मोमेंट था कि पता चल रहा था कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सुनकर भी ये चीजें कितना अफेक्ट होते हैं। एंड आल्सो मेरा आल्सो फील लाइक कि जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, ऑब्वियसली हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो सेलिब्रिटीज ही हैं, क्योंकि पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना उनकी लाइफ पे लोगों का, अवाम का पूरा हक है इंटरफेयर करने का। मेरे ख्याल में जब ये बड़े टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं तो जो क्रिकेटर्स हैं या कोई भी इंसान है उससे सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो बाज नहीं आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों ने अपना ओपिनियन थ्रो करना ही करना है, चाहे वो एज अ कोकोमो हम कहते हैं आपका ओपिनियन थोड़ा कोकोमो थोड़ी है जो हमें भी दे दो, तो नहीं चाहिए भाई, आप अपने पास रखें, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स को, हमारे प्लेयर्स को जमकर खेलना है, अच्छे से खेलना है, बिना प्रेशर के खेलना है। क्यों मेरा? बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक और चीज़ देख रही थी कि अगर हम अरशद नदीम की बात करें तो राबिया व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग, मैंने आपके साथ एक क्लिप शेयर किया था, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट थे वो बैठकर बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि बहुत नर्वस लग रहा है, ये इतनी नर्वसनेस में तो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्या करेगा, अच्छा खेलता है लेकिन नर्वस बहुत लग रहा है। इतने में ही जब अरशद नदीम थ्रो मारते हैं और वो 92.97 तक पहुंचती है, तो उसी टाइम वो बोलते हैं, इस चीज़ का इजहार करते हैं कि नहीं अब तो गोल्ड मेडल पक्का है पाकिस्तान का। तो देखिए कि अगर वो ये चीज़ें उनके कानों में पड़ रही हो तो शायद इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से तनकीद को अपने ऊपर लेते हैं। और अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर हम देखें अरशद नदीम को जब पाकिस्तान अगर क्रिकेट के अंदर जीतता है
तो बहुत सारे इंडियंस उस चीज़ की भी मुखालफत करते हैं, लेकिन अरशद नदीम की ऑल ओवर द वर्ल्ड तारीफ हो रही है। बिल्कुल, इंडिया में भी तारीफ हो रही है। मैं देखी थी कि बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं और ओलंपिक्स की तारीफ कर रहे हैं, जहाँ पर अरशद नदीम जो है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, नीरज चोपड़ा को एक तरफ रखते हुए तारीफ हो रही है अरशद की। आपने देखा होगा यकीनन। एग्जैक्टली मेरा हम अक्सर देखते हैं ना, देखें आप क्रिकेट है या जेवलिन है, फिर से मैं वही बात करूंगी, सपोर्ट दोनों तरफ से आता है। अब इंडिया पाकिस्तान, पता नहीं एक राइवलरी स्टार्ट हो जाती है क्रिकेट का, कहीं भी जब मैच होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक तूफान मच जाता है सोशल मीडिया पर जी। वो कोई पूछ रहा होता है पड़ोसी वो संडे कैसा जा रहा है जी, मतलब टीजिंग वे में सब कुछ चल रहा होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता, हम जैसे अब जेवलिन में अरशद नदीम को इंडिया का भी इतना सपोर्ट आ रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, नीरज चोपड़ा की मदर ने भी उन्हें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, मतलब सब कोई खुश है। लेकिन क्रिकेट पे आके हम क्यों ऐसे हो जाते हैं मीरब, क्या वजह है? असल में मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो क्रिकेट को अपना रिलीजन मानते हैं। पाकिस्तान में भी किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि हम क्रिकेट को बहुत अहमियत देते हैं। इंडिया में तो बाकायदा तौर पर क्रिकेट को रिलीजन माना जाता है। वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो क्रिकेट को शायद बहुत पर्सनली लेते हैं। और उसके अंदर तो मुझे याद है कि विराट कोहली कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, कितना बड़ा स्टार है, कितना बड़ा परफॉर्मर है, लेकिन विराट कोहली जब परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो विराट कोहली पर भी तनकीद हो रही थी, भाई फॉर्म कब आएगी, वे कोहली नहीं होता तुझसे चाहिए। मतलब ये जो इस तरह के स्लोगन्स हैं ना, मेरे ख्याल में बहुत डीमोटिवेटिंग है, डिग्रेडिंग है हमारे प्लेयर्स के लिए। इंडिया की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, अब जैसे हमारे आजम खान है, उनको इतना बॉडी शेम किया जाता है, हालांकि इट्स नॉट नेसेसरी। इफ ही इज प्लेइंग फॉर हिज कंट्री, हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिटनेस एक मैटर है और क्रिकेटर्स को अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस किस्म की शदीद तनकीद करना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है। क्यों मीरब? बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि आज हम इतने पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आ चुकी है और टेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैचेस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ साथ हम बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस एक टेंशन के दौर के साथ वो यहाँ पर आए हैं, जो वो सिचुएशन हैंडल करके यहाँ पर आए हैं, उनके लिए बहुत सारी सपोर्ट है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए भी सपोर्ट है। और मैं, राबिया और मैं आज हम प्रॉमिस करके यहाँ पर बैठे थे कि आज हमने पूरा सपोर्ट करना है अपनी टीम को, क्योंकि हम हमेशा इतने लूप होल्स डिस्कस करते हैं। हम एटलीस्ट, क्योंकि जब हम एनालिस्ट के साथ बैठते हैं, जब हम तज्जिया निगारों के साथ बैठते हैं, उनकी एक अपनी सोच है और उनकी एक अपनी राय है जिसकी बहुत अहमियत है। लेकिन हम लोग क्योंकि हमारी सपोर्ट भी होनी चाहिए, दोनों तरफ का ओपिनियन होना चाहिए, और तनकीद बराए तज़हीक नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सपोर्ट करें, और जिस तरह से जो भी हमारा टेस्ट स्क्वाड है उस पर भी बात करते हैं मज़ीद, क्योंकि आज हमारे साथ उमैद आसिफ मौजूद हैं और बहुत सारी बातें राबिया और मैंने कर ली हैं। तो अब हम ज्वाइन करते हैं उमैद आसिफ को। आई होप कि वो हमें सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैद, कैसे हैं आप? जी मुझे आवाज आ रही है, लेकिन कट के थोड़ा सा आ रही है। चले, वो स्मूथ हो ही जाएगी यकीनन। हमारे पीछे जो टीम बैठी है वो बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है। उम्मीद यकीनन आप ठीक होंगे, और आपने टेस्ट का क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, और अभी हम बात करेंगे अरशद नदीम के ऊपर भी थोड़ी सी, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया था जब उन्होंने दुआओं की अपील की, तो हर किसी ने वीडियो भी जारी की, उनको सपोर्ट किया, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने उन्हें सपोर्ट किया। तो उम्मीद आप क्या कहना चाहेंगे उनकी इस बेहतरीन कारकर्दगी पर? जी उम्मीद, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी उम्मीद, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? मेरे ख्याल से है। और हमें कुछ ही देर में उम्मीद दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो जैसे मैंने उम्मीद से पूछा कि क्या महसूस कर रहे होंगे वो, बिकॉज़ मैं देख रही थी कि जब अरशद नदीम अभी क्वालिफाई उन्होंने नहीं किया था, उससे पहले ही बहुत सारे लोग उनको वीडियो मैसेज के थ्रू एक पैगाम जारी कर रहे थे कि हम उनके लिए दुआ गो हैं, हम सपोर्ट करते हैं। और अरशद नदीम के क्वालिफाई करने के बाद भी तमाम क्रिकेटर्स, और मैं देख रही थी कि हर तरफ से सेलिब्रिटीज़ भी उनके लिए ये वीडियो मैसेजेस जारी कर रहे थे। सेलिब्रिटीज़ क्या, मेरा पॉलिटिशियंस भी मतलब सामने आए हैं। और ये मुझे ना ये देखकर बहुत खुशी हुई कि कोई क्रिकेट के अलावा भी किसी और गेम को हम लोग इस तरह इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि भाई हमारा जो लड़का है जो गया है ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में गेम जीतने, वो गोल्ड लेके आया, और वो गोल्ड लेकर आया। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ आई थिंक सो कि अब हम उमैद के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो उमैद, आपको आवाज़ आ रही है?
जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा उमैद, हम अभी डिस्कशन कर रहे थे अरशद नदीम के मुतालिक, क्योंकि जब उन्होंने जाना था उस वक्त तमाम लोगों ने उनके लिए वीडियो मैसेजेस जारी किए, बहुत सारी दुआओं का इजहार किया, और उसके बाद जब अरशद ने उन दुआओं का मान रखते हुए 92.97 कायम किया और एक मिसाल कायम की और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल विन करवाया, तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद हमारे मुल्क में कोई ऐसी खुशी का एक मौका आया है, 14 अगस्त से पहले ही हम लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उमैद आप? देखें, जो मेरे जज्बात है वही हर पाकिस्तानी के जज्बात होंगे इस टाइम, स्पेशली जिस टाइम वो थ्रो उन्होंने फेंकी थी और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, और इस वजह से आई थिंक सब इतने खुश थे कि समझे कि मैं खुद रो रहा था उसको देखते हुए, खुशी थी। मतलब इमोशन सबके भरे हुए थे मेरा, क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी उमैद। उमैद, क्योंकि उस वक्त एक बहुत ही खुशी का लम्हा था और तमाम लोग एयरपोर्ट की तरफ थे और जिस तरह से उनको वेलकम किया जा रहा था, और आप बीइंग अ क्रिकेटर यकीनन क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग उस वक्त ये सोच रहे होंगे कि अगला क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में होनी है और उसके बाद एक बड़ा इवेंट हमारे सामने है, तो हम उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट में भी इसी तरह से खुशी का मंजर हो। बहुत देर हो चुकी है कि सरफराज अहमद की क़यादत के बाद हमने कोई इवेंट विन नहीं किया है, कोई टूर्नामेंट विन नहीं किया है, तो डोंट यू थिंक कि अब हमें ज़्यादा ज़रूरत है क्रिकेट पर फोकस करने की, कि जहाँ पर अरशद नदीम ने एक एग्जाम्पल कायम की है, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनके साथ नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान को विन करवाया, और जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो स्क्वाड में मौजूद हैं तमाम वो लोग, उनके साथ तो सपोर्ट भी जारी है। तो उमैद, क्या समझते हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है हमारे लिए इस बार ये टेस्ट सीरीज से लेकर आगे चैंपियंस ट्रॉफी तक इवेंट्स को विन करना? देखें, मेरी सपोर्ट तो हर स्पोर्ट्समैन के साथ है जो पाकिस्तान में खेल रहा है, उसको सपोर्ट है या नहीं है। मुझे खुशी होती है हमारा कोई भी प्लेयर आगे जाए, किसी भी गेम का हो। और आप क्रिकेट की बात करें तो हमारा देखिए हर पाकिस्तान के ओवरऑल ही जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर होने वाला है। अभी देखने अरशद ने भी अपने बलबूते पे मोस्टली ये सारा कुछ अचीव किया है, तो जितने क्रिकेटर्स भी आते हैं वो भी इसी तरह ही अपने बलबूते पे कोशिश होती है उनकी और इधर पहुंच जाते हैं। आई थिंक हमें एक स्ट्रक्चर देने की जरूरत है पूरे पाकिस्तान को, एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कल्चर बनाने की जरूरत है कि जो स्कूल से स्टार्ट हो और ऊपर यूनिवर्सिटीज तक आए, उसके बाद फिर ये जितने रीजनल और आगे ओलंपिक्स के। अब क्योंकि अब जहाँ भी देखते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी को ओलंपियन बनाने के लिए, तो वो स्कूल से ही स्टार्ट होता है। आई थिंक वी लैक इन दैट डिसिप्लिन। अच्छा उमैद, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश को खेलने में किसी भी किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है टेस्ट मैचेस के दौरान? क्योंकि एक ऑब्वियसली अगर आप अपनी कंट्री में खेलते हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है, आप दूसरी कंट्री में जाके दूसरे लोगों के साथ एक दूसरी फील्ड पर खेलते हैं, पिच अलग होती है, एवरीथिंग ग्राउंड डिफरेंट होती है, तो कैसे चैलेंजेस का सामना जो है वो बांग्लादेश को करना पड़ सकता है? ऑब्वियसली पहला तो ये होगा ना, वेदर होगा कि वेदर कैसा है, और क्योंकि इस टाइम पे इस अगस्त में ह्यूमिड होता है काफी ज्यादा और मुश्किल होता है क्रिकेट खेलना, बट आई होप कि वो अपनी इस तरह की प्रैक्टिस करके आए होंगे और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जब भी आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं ऑब्वियसली पिचेस तो डिफरेंट होती हैं, आपने उनके ऊपर प्रिपेयर नहीं किया होता, थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको 5-10 दिन का दूसरे मुल्क में जाके उन पिचेस के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करने का, तो जो बेहतर अडेप्ट कर लेगा उनकी टीम में से वो बेहतर खेल सकेगा। बिल्कुल सही बात है, और शकीबुल हसन भी मौजूद नहीं है। डू यू थिंक मैं इससे असर पड़ सकता है बांग्लादेश को, और वो जिस एक केले के टेंशन के दौर से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर वक्त से पहले आ गए, ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है, फैमिलीज वहाँ हैं, तो कितना मुश्किल होगा बांग्लादेश के लिए परफॉर्म करना इस बार? देखिए ये तो होता है कि अगर टेंशन हो आपके मुल्क में और आप बाहर कहीं खेलने आए हुए हो तो आपको पीछे की थोड़ी टेंशन तो रहती है, बट और ऊपर से आप शकीब की बात कर रही हैं, वो नहीं है, उनका एक्सपीरियंस ही इतना है कि वो अगर साथ भी वो टीम के नहीं भी खेल रहे तो उनके एक्सपीरियंस से जो टीम है वो फायदा उठा सकती है। अब वो नहीं होंगे तो यंगस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को मनवा सकें और आगे से कोई नया शकीब निकल सके उनके लिए। बिल्कुल सही बात है, नया शकीब निकले लेकिन गुस्सा शकीब जैसा ना निकले मतलब वो टेम्परामेंट जो है वो वैसा ना हो, बस अच्छा और प्यार मोहब्बत करने वाला जो है वो शकीबुल हसन हमें देखने को मिले आने वाले वक्त में। उमैद, अगर हम देखें तो हमारे स्टेडियम्स भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, एनसीए में प्रैक्टिस का सिलसिला तो यकीनन जारी होगा, लेकिन उससे काफ़ी हद तक असर भी पड़ सकता है अगर हम देखें, क्योंकि रावलपिंडी में मैचेस होने वाले हैं और
प्रैक्टिस सेशंस भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुतासर होंगे। आपको लगता है कि इस वक्त जब हमने टेस्ट सीरीज़ भी करवानी थी अपने मुल्क में, जब हमने चैम्पियंस ट्रॉफी भी करवानी थी, तो इतना क्लोज जाके हमें कंस्ट्रक्शन का सिलसिला जारी करना चाहिए था? इसके बारे में मैं इतना कुछ खास बता नहीं सकता कि कहाँ पे कहाँ किस किस स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन हो रही है। गद्दाफी स्टेडियम का तो मुझे पता है, मैं लाहौर में रहता हूँ तो उधर से देखते रहते हैं उसका तो। और देखिए कभी तो स्टार्ट करना है आपने, अब आगे अब चैंपियंस ट्रॉफी में थोड़ा टाइम है, तो आपको जितनी जल्दी कर सकेंगे तो उतना ही बेहतर है, ताकि अगर आप उसका पिचेस भी प्रिपेयर कर रहे हैं या जो भी ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो रेडी हो क्राउड को हैंडल करने के लिए। तो बाकी अब ये डिपेंड करता है जो कंपनीज हैं कि वो कितनी जल्दी इसको फिनिश कर सकते हैं। बाकी एक अच्छी चीज है कि रेनोवेशन हो रही है, काफी देर के स्टेडियम्स हैं बने पड़े हैं, और बाकी आप देखते हैं मुल्कों में वो बड़े से बड़ा उनकी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज है। अच्छा उमैद, आप टीम के परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, हमारी पाकिस्तानी टीम की, क्योंकि आगे अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है और ये जो सीरीज चल रही है इसके हवाले से भी, तो आपको क्या लगता है ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए टीम की, पाकिस्तानी टीम की? देखिए हम तो चाहेंगे ना कि पाकिस्तान हर मैच जीते, बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि दूसरी टीम भी खेलने आई होती है, उनकी भी प्लानिंग होती है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पेट्रियट, मेरा तो हर वक्त ये होता है कि हम हर बॉल जीते हैं, क्योंकि हम होता है ना कि हर बॉल को लेके चलना है कि एक एक बॉल एक टाइम पे। तो अब मेरा जी वो एम होता है, और इसी तरह मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम ये एम के साथ हर बॉल जीतने की कोशिश करे। जितने भी आगे मैचेस आए उसके बाद इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो उसका भी एम होना चाहिए कि हम ऐसे लड़के तैयार कर लें, ऐसा लॉट तैयार कर लें लड़कों का कि जो हमें अगर कोई इंजरी भी किसी को होती है तो हमारे पास बैकअप वो प्लेयर तैयार पड़ा हो। बिल्कुल सही है उमैद। जैसे राबिया ने अभी बात की कि प्लेयर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किसको क्या करना चाहिए, तो अगर हम स्क्वाड की बात करते हैं, बहुत सारे एतराज़ात थे बहुत सारे एनालिस्ट को स्क्वाड के ऊपर जो अनाउंस किया गया टेस्ट के लिए। आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर तब्दीली भी की जा सकती थी? मतलब जिस तरह से हमने स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है, हमने आमिर जमाल को कंसिडर किया, हमने साइम अयूब को कंसिडर किया, इमामुल हक को नहीं किया, ठीक है हम चेंज की तरफ जा रहे थे, लेकिन अगर हमने साइम अयूब को उसके अंदर शामिल किया तो फिर तो हम साजिद को भी शामिल कर सकते थे, और शाहीन की भी बात करेंगे। लेकिन मुझे पहले आप टेस्ट स्क्वाड के बारे में बताएं कि डोंट यू थिंक इसमें कोई बेहतर एडिशन की जा सकती थी? देखिए हमारी टेस्ट सीरीज काफी देर हो गई नहीं हुई, कोई मैचेस नहीं हुए, उस अरसे में आप चेक नहीं कर सकते कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, तो इसीलिए डिपेंड करता है कि जो पहले परफॉर्मर्स थे जिन्होंने अच्छा किया हुआ था उन्हीं को आप चांस दें, या जो आपके पास उस टाइम पाइपलाइन में प्लेयर्स थे आप उनको चांस दें। तो आई थिंक मेरे ख्याल से साइम को शायद एक टेस्ट सीरीज मिली थी, तो उसके बाद उसको आप दोबारा से चांस दे रहे हैं ताकि ये ना हो कि उसको प्रॉपर चांस ना मिले और वो बाहर कर दिया जाए। तो ये अच्छी चीज है कि अगर आपका प्लेयर अगर आपके पास आपने प्लान किया हुआ है उसको खिलाने के लिए, तो आप उसको बैक भी करें। बाकी जो जिनसे परफॉर्म नहीं हुआ होगा उनकी जगह नहीं बन सकी, लेकिन जो परफॉर्मर्स हैं या जो इंजर्ड थे उस वक्त भी या फिट थे, उस हिसाब से टीम बनी है। तो आई थिंक अच्छा टीम उसी जो पहले टीम थी उसी को थोड़ी बहुत चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है उसमें। तो ये अच्छा इनका ना, यानी आपको स्क्वाड अच्छा लगा है, आप कह रहे हैं कि ठीक है उन्होंने जो भी सिलेक्शन की है वो काफी हद तक बेहतर है, लेकिन डोंट यू थिंक पे साहिबजादा फरहान का भी हक बनता था, हसीबुल्ला का भी हक बनता था, उनको भी चांस दे दिया जाता? देखिए जिसका जिस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको आपको चांस देना चाहिए। अगर आप उसको चांस नहीं दे पाते तो उसको पाकिस्तान ये है शाहीन था जैसे, उसमें जरूर होना चाहिए ताकि वो उसकी प्रेपरेशन होती रहे कि कभी भी चांस बने तो वो प्लेयर उसमें खेल सके। तो जिस फॉर्मेट में जिसने परफॉर्म किया आई थिंक उसको उसी में चांस देना चाहिए। अगर किसी ने T20 में किया उसको T20 में दें, किसी ने 4 डे में किया तो आप उसको टेस्ट में चांस दें। बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगर हम शाहीन्स की बात करते हैं तो उमैद शाहीन्स में क्योंकि यंग प्लेयर्स होने चाहिए, और शाहीन्स के अंदर हमने सरफराज अहमद को भी देखा, हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स देखे जो शायद ना भी होते तो कोई इतना हर्ज ना हो जाता, लेकिन क्या रीज़न है कि हमने शाहीन्स में भी तमाम प्लेयर्स यंग उनको मौका नहीं दिया हमने? देखें प्लेयर्स को यंग को मौका दिया है, लेकिन जब आपके पास जब सीनियर आपके साथ खेल रहा होता है तो अब आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। जैसे जब यंगस्टर्स खेलेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे? नहीं देखें आपने कौन से 11 सीनियर्स डाल दिए, आपने 1-2 सीनियर्स डाले हैं, उनके साथ अगर 9 यंगस्टर्स खेल रहे हैं तो उनको सीखने का मौका मिलेगा।
जितना एक्सपीरियंस सरफराज सैफी भाई का है और बाकी जो डाले प्लेयर्स उनका है, तो जो उनसे जूनियर्स हैं जहाँ सारे उनके साथ खेल के उनसे सीखेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में हो तो एक्सपीरियंस हो जाता है आपको खेल खेल के, लेकिन जो इंटरनेशनल है उसमें पिचेस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी मुश्किल होती हैं, तो आपको जरा ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है और 5 डे क्रिकेट होती है, तो इसलिए आई थिंक वो उनको साथ रखा गया है। और ये मेरे ख्याल से तो अच्छी चीज है कि सीनियर को आप रादर देन आप कोच बनाए, आप उसको थोड़ी देर एक्स्ट्रा खिला के अपने जो प्लेयर हैं आप वो उसको तैयार करवा लें, ताकि उनको भी उस गेम के मुताबिक, उस एनवायरनमेंट और उस सिनेरियो के मुताबिक जो डिसीजन मेकिंग है उनकी अच्छी हो जाए। अच्छा, ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो आपको लगता है कि ये बेस्ट है, मतलब जितने भी प्लेयर्स ऐड हुए हैं आपको लगता है कि ये बेस्ट स्क्वाड है, कि आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहेंगे आप? देखें, ये पिछले परफॉर्मर्स जो थे, आई थिंक जो डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया था उन्हीं में से इन्होंने स्क्वाड बनाया, और जो टेस्ट में पहले भी परफॉर्म कर रहे थे उनको मिला के इन्होंने स्क्वाड बनाया, और बाकी शाहीन ने भी उनको प्रैक्टिस दिया। जैसे आप देखें मोहम्मद अली को उन्होंने डाला है, वो बेस्ट बॉलर है 4 डे और 1 डे, उसने T20 में भी अपने आप को प्रूव किया PSL में, तो ये आप इनको ऐसे चांस मिलेंगे प्लेयर्स को, तो आगे भी जितने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स हैं उनको ये मोटिवेशन मिलेगी, हाँ आपके हमें डोमेस्टिक के प्लेयर्स को चांस मिल रहा है, तो अच्छी चीज़ है। बाकी भी प्लेयर्स इसी तरह डाले होंगे जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। बिल्कुल सही है। उम्मीद, अगर हम PSL की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद साथ ही हमें PSL भी याद आ जाता है, तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स के अंदर हमने देखा बहुत सारे चेंजेस, पहले सरफराज अहमद के बाद रॉयली रोसो और उसके बाद अब साउथ शकील को, क्योंकि शाहीन्स के कैप्टन और उसके बाद टेस्ट में वाइस कैप्टन भी बनाया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी, और सरफराज अहमद साहब ने इसको सपोर्ट भी किया है कि साउथ शकील शुरू से अच्छी कैप्टनसी करते आ रहे हैं, उन्होंने एग्जैक्टली ये अल्फाज बोले हैं। तो डू यू थिंक कि PSL में अगर हम साउथ शकील को इसकी बाकायदा तौर पर क़यादत दी गई है जिस तरह से, तो ये एक बेहतर इनिशिएटिव होगा? बिल्कुल, देखें साउथ शकील काफी अरसे से डोमेस्टिक भी खेल रहा है, वो अंडर-19 का भी परफॉर्मर रहा है, डोमेस्टिक में भी काफी उसने परफॉर्म किया, और एक थिंकिंग क्रिकेटर है, वो सोच के उसकी प्लानिंग अच्छी होती है। आप जब उसके साथ खेलते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ ये थिंकिंग क्रिकेटर है, इसके डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, तो बेहतर है कि आपने आगे जो प्लान किया हुआ है, अपने कैप्टनसी जो है आगे जिसको भी ट्रांसफर करनी है उसके बाद, तो आप वो पहले से ही उस बंदे को तैयार करते रहे। तो सैफी भाई आई थिंक उसके साथ खेलते रहे हैं और उसको काफी उसने सीखा भी होगा सैफी भाई से, तो ये अच्छी चीज है कि वो आगे जाके पाकिस्तान के लिए कैप्टन और तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और उम्मीद, क्योंकि हमने शुरू में अरशद नदीम की बात की और आगे अब टेस्ट सीरीज जारी हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी टीम को, क्रिकेट टीम को? क्रिकेट टीम के लिए ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि जीते हर मैच, और बस यही होता है कि स्पेशली शान मसूद देखिए क्या शान भी एक, जैसे मैं कह रहा था सऊद जो है एक थिंकिंग क्रिकेटर, शान भी बहुत मेहनती, वो आपको ग्राउंड में सबसे ज्यादा एफर्ट करता हुआ भी नजर आएगा, वो पहली बॉल हो या लास्ट बॉल हो मैच की, तो ये एक अच्छी चीज है कि कैप्टन में होनी चाहिए, एक लीडर में होनी चाहिए, कि आपके जो जूनियर्स या जो आपके साथ खेल रहे हैं अगर वो गिरे भी हुए हैं तो वो कैप्टन को देख के फिर उठ जाते हैं, तो वो उसमें फाइटिंग स्पिरिट है, और आई थिंक यही फाइटिंग स्पिरिट रखना चाहिए पूरी टीम को, कि हमने एंड तक लास्ट बॉल तक लड़ना है, और आगे रिजल्ट देखे अल्लाह के हाथ में। पाकिस्तान ये कोई भी टीम अगर जब कोशिश करती है वो नजर आ जाता है कि भाई ये कोशिश कर रही है, रिजल्ट आपके फेवर में आए ना आए वो अल्लाह पे डिपेंड करता है, तो बस मेहनत जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, इसलिए सही बात की आपने, मेहनत करनी चाहिए, रिजल्ट तो सामने आ जाते हैं। जिस तरह अमीर, अब हम अरशद नदीम की बात करें, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और कितने सालों की उनकी स्ट्रगल होगी, ऑब्वियसली जैसे हम बात कर रहे थे सब कुछ था, फंड्स थे, फैसिलिटीज़ थी, लेकिन जो एक स्ट्रगल होती है ना एक इंसान की एक लेवल तक पहुंचने की, पेरिस ओलंपिक्स तक वो गए हैं और उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसी तरह से हम ये भी चाहते हैं कि क्रिकेट में भी हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ लेकर आएँ और हमारा नाम रोशन करें। क्यों मेरा? बिल्कुल ऐसे ही है। और उम्मीद ने जिस तरह से इजहार किया कि हम नेक तमन्नाएं हमारी बहुत सारी मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, हमने हमेशा से उनको सपोर्ट किया है और हम आगे भी सपोर्ट करते हैं, और होपफुली कि अगला आने वाला जो भी हमारी सीरीज़ है, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। उम्मीद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और इसी के साथ हमें अब फिर से ज्वाइन किया है हमारी वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा, बहुत सारी खबरों के साथ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? कादिर, मुझे लगता है कादिर की फाख्ता उड़ गई है और कादिर अपनी फाख्ता ढूंढने के लिए गए हैं, अभी कुछ ही देर में वापस लौट आएंगे।
तो जिस तरह से हम अभी इजहार कर रहे थे राबिया, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई चेंज होता है तो उसका असर पड़ता है। कोई नया कैप्टन आता है, वो नए माइंडसेट के साथ आता है, और जितनी भी अभी तक तब्दीलियां हमारी क्रिकेट में हुई हैं, पीसीबी से लेकर हमारी टीम तक, तो उनकी वजह से बहुत गहरा असर पड़ा है। और ऑब्वियसली मेरा टीम इफेक्ट होती है, पूरी टीम। आप एक कैप्टन हिला देते हैं तो पूरी टीम इफेक्ट होती है। ऑब्वियसली अगर एक अरसे से बाबर आजम की कैप्टनसी में सब खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली सबको आदत हो गई है, और वो कैप्टन को पता चल जाता है कि मेरी टीम में ये खराबियां हैं, ये कमजोरियां हैं, इनको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। एक नया कैप्टन आएगा, वो नए तरीके से नए रूल्स बनाएगा, फिर दूसरे प्लेयर्स को भी समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये सारा प्रोसेस है जो चलता रहता है। लेकिन इस तरह के सडन चेंजेस डू यू थिंक के आने चाहिए? मुझे भी ऐसा लगता है कि ठीक है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में हम देखते हैं चेंजेस होते हैं पीएसएल में, लेकिन यू नो अगर हम मवाजना करें आईपीएल के साथ, एक बहुत बड़ी लीग है इंडिया, और इंडिया अपने डिसीजंस में इस तरह से अब्रप्ट चेंजेस नहीं लेकर आता है। अगर हम आईपीएल की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एक जाना जाता है टीम्स को उनके कैप्टन्स की वजह से, और हमने रिसेंटली भी जब पीएसएल हुआ तब भी हमने बहुत सारे चेंजेस देखे, और अब जब आगे अगले साल जब पीएसएल होगी तो उसके लिए भी चेंजेस अनाउंस हो रहे हैं, और कहा जा रहा है कि शायद 10 टीमें हमारी भी हो जाए, तो बेहतर से बेहतरीन की कोशिश में लगे तो हुए हैं हम। और अच्छा मेरा यहाँ पर ना कुछ अर्सा पहले एक बहस छिड़ी थी कि शाहीन या बाबर कैप्टन, मतलब हम क्यों अपने बेस्ट प्लेयर्स को आपस में लड़वा रहे थे। सोशल मीडिया भी पूरा भरा पड़ा था कि शाहीन और बाबर की जो है वो आपस में लड़ाई हो गई है कैप्टनसी को लेकर। जी शाहीन कैप्टन बनना चाहते हैं, बाबर कैप्टनसी से नीचे नहीं उतरना चाहते, तो उस हवाले से क्या कहती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिस्कशन देखिए सब करते हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, वो अपने उनके एक रोल मॉडल्स होते हैं, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कैप्टनसी जब आप सडनली एक कैप्टन को हटाने के बाद आप एक नया कैप्टन लेकर आएंगे तो फिर उसका असर पड़ेगा, फिर उसके बाद आप दोबारा से उसी कैप्टन को अप्रोच करेंगे तो फिर उसका असर पड़ता है, और ये तमाम चीज़ें फिर ज़ेरे बहस आ जाती हैं। है इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी फाख्ता ने, लगता है कादिर को उनकी फाख्ता मिल गई है। सो अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाए मेरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ राबिया भी मौजूद है, और हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि कादिर को हमने लाइन पर लिया और कादिर जो है वो लगता है अपनी फाख्ता ढूंढने चले गए। तो अब हमें दोबारा से आपने ज्वाइन किया, तो ज़रा फाख्ता से कहिए कि थोड़ी सी खबरें हमारे साथ शेयर करें अरशद नदीम के मुतालिक, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा उनके घर गई और सुनने में आया कि बहुत सारे तहाइफ दिए हैं उन्होंने। वो रसीदें जो हम चाह रहे थे कादिर, वो जो रसीदें हम कह रहे थे कि हमें मिले, हमें दिखाई जाएं, मरियम नवाज साहिबा ने 10 करोड़ का चेक जो है वो उनके घर पहुंचा दिया, और हमने सुना है गाड़ी भी पहुंचाई है। तो क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है वो खुद मियां चनू गई हैं, और उनके नवाई गांव में ओलंपियन अरशद नदीम के घर उन्होंने वहां पर अब से कुछ देर पहले हेलीकॉप्टर के जरिए गई थी, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज की जो आमद पर ओलंपियन अरशद नदीम और अहले खाना ने पुरखुलूस इस्तकबाल किया, जबकि मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने अरशद नदीम की वालदा रज़िया परवीन को गले भी लगाया और मुबारकबाद पेश की, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरशद नदीम की वालदा को अपने साथ बिठाया और काफी देर तक जो है वो बातें भी करती रही, जबकि मरियम नवाज ने घर के अंदर खुद जाकर अरशद नदीम के अहले खाना से मुलाकात की, मुबारकबाद दी और अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई, जबकि ओलंपियन अरशद नदीम जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन्होंने ओलंपिक्स मुकाबलों की याद ताज़ा की, अपनी काबिज से आगाज किया, अपना तमाम तर जो कहानी थी गोल्ड मेडल की और उससे पहले की वो तमाम तर कहानी सुनाई। वज़ीर आला पंजाब ने ओलंपियन अरशद नदीम को 10 करोड़ रुपए का चेक भी पेश किया, जबकि वज़ीर आला ने अरशद नदीम को एक जो है वो 1800 सीसी कार भी दी, जिसका नंबर जो है वो पाक 92.97 दिया, गिफ्ट किया, उसकी चाबी पेश की। और कोच सलमान भट्ट जो उनके अरशद नदीम के कोच हैं उनको भी 50 लाख रुपए का चेक दिया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज ने अरशद नदीम के कोच और उस्ताद को भी शाबाश दी। और मरियम नवाज का इस मौके पर ये कहना था कि अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से जो है वो हमकनार किया, जबकि ओलंपियन अरशद नदीम और उनके वालिदैन ने वज़ीर आला की आमद को इज्जत अफजाई करार दी। और इसी के साथ साथ अभी जो लेटेस्ट हमें खबर पता लगी है, जराए बताते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी मदऊ किया है अहले खाना को, कोच को और अरशद नदीम को। तो अरशद नदीम जो है वो आज उनकी आमद इस वक्त इस्लामाबाद में और वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे, और वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी उनके लिए इनाम का ऐलान करेंगे। क्या बात है कादिर, सुनने में आ रहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने भी उनको लंच या आई गेस के डिनर के लिए इनवाइट किया है और बहुत सारी मुबारकबाद पेश की है।
देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज इनवाइट किया था, शायरी का इख्तिताम किया था कोलंबा में, और जो कि उनकी रिहाइश गाह है मौलाना तारिक जमील की, वहाँ पर मुलाकात की और जेवलिन थ्रोर के लिए जो है वो नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उनके लिए दुआ की, और फिर उसके बाद जो है वो अरशद नदीम वहाँ से रवाना हो गए थे और उनको कैश प्राइज से भी नवाजा। अच्छा कादिर, आपको नहीं लगता कि हमने जिन जिन लोगों ने वादे किए थे, ऐलानात किए थे, उनमें से मरियम नवाज साहिबा ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब जो बाकी लोग रह गए हैं, पहली रसीद जो हमारे पास आई है वो मरियम नवाज साहिबा की है, तो बाकी लोग जिन्होंने ऐलान किया था, आपको नहीं लगता अब उन्हें भी एक एक करके सामने आना चाहिए और अपना वादा पूरा करना चाहिए? मतलब अरशद को वहां नहीं जाना चाहिए, उनको खुद ही आ जाना चाहिए। भाई हमारी वजीर आला चली गई हैं, तो फिर पीछे क्या बात? ये बड़ी अच्छी रवायत कायम की है मरियम नवाज ने, जो उनको सीएम हाउस में नहीं मदऊ किया, यहाँ पर जो है वो मजमा नहीं लगाया, वहां पर खुद गई है उनके घर में, और ये एक खानदानी जो है वो रवायत पर आजी और इनकसारी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी आगे से जो है वो औलाद जो है मरियम नवाज, उसको जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू कर रही है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि उन्होंने एक खानदानी जो है वो उस रवायत को कायम रखा और घर जाकर अरशद नदीम के वहां पर उनको सराहा, उनको अप्रिशिएट किया, गाड़ी भी तोहफे में दी। हालांकि 10 करोड़ का इनाम का ऐलान था, लेकिन जो 1 करोड़ की गाड़ी है वो भी उनको अलग से गिफ्ट में किया है। तो ये चीजें बड़ी अच्छी रवायत है कि पहले जो है वो अरशद नदीम समेत जो दीगर लोग थे वो ऐलानात जब हो जाते थे तो उसके बाद उनका वेट करते रहते थे, लेकिन अब जो है वो अरशद नदीम के लिए ये पहला चेक आया है, जो अल्लाह करे कैश हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उनका चेक कैश हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि गवर्नर ने भी ऐलान किया है, सिंध गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया है 5 करोड़ रुपए का। फिर उसके बाद जो गवर्नर सिंध है कामेंट सोरी, उन्होंने भी तकरीबन 20 लाख रुपए का ऐलान किया है, 7 आईपैड भी है, आईफोन भी है। तो ये चीजें उनको मिलनी चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, और जो बाकी अफराद भी कर रहे हैं उनको भी ऐलानात सिर्फ नहीं करने चाहिए, उनको इस पर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए और वहां पर उनको देनी चाहिए ये तमाम पर चीजें। बिल्कुल सही कादिर, मैं तो सोच रही हूँ कि आप, मैं, राबिया, हम तीनों चलते हैं, जेवलिन पकड़ते हैं और हम रिकॉर्ड कायम करते हैं, क्योंकि जेवलिन फेंक कर गोल्ड मेडल लेने पर इतने इनामात मिल रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। यकीन करें, इसी में मेरी बात माने और जेवलिन पकड़े एक एक और चलते हैं बस। हाँ, इस रवायत को शुरू करते हैं। जेवलिन के लिए, मेरा जेवलिन के लिए नहीं मिल रहा, ये उस चीज के मिल रहा है जिसके लिए पाकिस्तान पिछले 40 साल से तरस रहा है, और पाकिस्तान पिछले 40 साल से उसका वेट कर रहा है, वो है गोल्ड मेडल। तो पाकिस्तान जो है उसके लिए एक वाहिद मेडल जो आया वो भी गोल्ड आया, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती कि आपके पास 32 साल पहले मेडल आया ओलंपिक्स में, जो हॉकी टीम ने 92 में लाए थे, फिर उसके बाद जो 40 साल पहले गोल्ड मेडल आया, वो भी उसके बाद आपके पास कोई ऐसा एथलीट पैदा नहीं हुआ। 25 करोड़ की आवाम अभी आबादी हो चुकी है पाकिस्तान की, लेकिन 25 करोड़ में से वाहिद अरशद नदीम है जिन्होंने आपके पाकिस्तान के लिए जो है वो गोल्ड मेडल लाया और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। तो ये फख्र की बात है। ये जेवलिन, हाली जेवलिन हम देख रहे हैं, या उसके लिए आप पाकिस्तानी कौम जो है वो बेसिकली सीजनल कौम है। यहाँ पर जो है वो जैसे ही सीजन आता है तो वैसे ही मुख्तलिफ गेम्स का आगाज हो जाता है। कभी क्रिकेट का सीजन आता है, कभी फुटबॉल आ जाती है, कभी हॉकी आ जाती है। तो ये मुसलसल एक मुस्तकिल चीजें रहनी चाहिए, मुस्तकिल बुनियादों पर रहनी चाहिए, और एथलीट्स को प्रॉपर, हर एथलीट्स को जो है उसको फंड करना चाहिए, फंडेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद उनको तमाम तरह सहूलियत मुहैया होनी चाहिए, और फिर उनको एक ज़हनी सुकून भी मिलना चाहिए, ताकि वो एक, आप देखें इंडिया में चाहे इतना जो है वो अभी इस मरतबा मेडल्स नहीं आए, लेकिन उनके एथलीट जो थे वो काफी बड़ी तादाद में थे, तो उन्होंने क्वालिफाई भी किया था। तो हमारे पास आबादी 25 करोड़ जरूर है, लेकिन उसमें टैलेंट भी बहुत है। वो बिल्कुल क्वालिफाई करने की अहलियत रखते हैं। अभी तो हमारे वेट लिफ्टर्स नहीं गए हैं। देखिए, वेट लिफ्टर, हमारे पावर लिफ्टर, उनके अंदर भी अहलियत है कि वो गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, मुख्तलिफ मेडल जीत सकते हैं। हम लोग जो है वो अपने एथलीट्स की कदर नहीं करते हैं। हम लोग चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, और चढ़ता सूरज जो है वो हमेशा उनको हम लोग सलाम करते हैं। जब तक आप जो है वो अपने अंदर एक मुस्तकिल मजाजी नहीं रहेंगे, एथलीट्स को आप अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है वो आपको टैलेंट को निखारना नहीं आ सकता। आपके पास फैसिलिटीज नहीं है,
आपके पास जो है वो कोचिंग स्टाफ अच्छा नहीं है, आपके पास जो है वो म्यार के मुताबिक जो इक्विपमेंट है वो नहीं है। तो इसलिए इन तमाम तरह चीजों को आपको बेहतर करने की जरूरत है। आपके पास एथलीट्स जो है वो अच्छे हैं, मेहनती हैं, इतने सख्त गर्म मौसम में भी जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं, पंजाब स्टेडियम में करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। तो उनके लिए ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी डाइट भी जरूरी है, उनका डाइट प्लान होगा, उनकी तमाम जो चीजें हैं वो जरूरी हैं। तो इसलिए ये काफी हद तक चीजों का ख्याल वो खुद से भी रख लेते हैं आप। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो हुकूमत को, बोर्ड्स को भी उठानी है। देखिए, ये बोर्ड और हुकूमत की जो चीजें हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, खेलों को सपोर्ट करना चाहिए। पंजाब जो है, पंजाब में मुख्तलिफ जो टैलेंट है उस तरह हम देख सकते हैं, लोग आते हैं, लेकिन उनको निखारना किसमें है? उनको निखारना कोचेज में है और फेडरेशन में है, एसोसिएशन में है। एथलेटिक फेडरेशन जो है उसने बड़ी मेहनत की है अर्शद नदीम पर, बाकी एथलीट्स तकरीबन जो शजर अब्बास हैं उनकी ट्रेनिंग भी अब बाहर होगी और आगे जो कंपटीशन आ रहे हैं, एशियन गेम्स आ रही हैं, उनके लिए भी अब वो उनकी तैयारी करेंगे। तो आप पाकिस्तान का देखें, शजर अब्बास पाकिस्तान का तेज स्प्रिंटर है, एथलीट है। उसके बाद फाइका रियाज है, पाकिस्तान की जो वुमेन की तेज तरीन एथलीट है। तो इसलिए इनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा कादिर, मेरा यहाँ पे एक सवाल है कादिर, हमें एक हफ्ता पहले तो हमें पता भी नहीं था कि जेवलिन है क्या। ये तो हमें अरशद नदीम ने बताया, गोल्ड ला के बताया उन्होंने कि ये है जेवलिन। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो स्पोर्ट है वो कहीं ना कहीं पीछे छुपी रह जाती है, और इसकी इन ऐसी स्पोर्ट्स की जो अवेयरनेस है वो कैसे लाई जा सकती है? मीडिया का क्या रोल हो सकता है, गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है? वो लोग जो जिनका इतना टैलेंट कहीं ना कहीं छुपा है और हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मियाँ चन्नू से अरशद नदीम रिकग्नाइज हुए हैं, बाकी भी इस तरह के छोटे शहरों में इस तरह का कहीं ना कहीं टैलेंट कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो कैसे रिकग्नाइज किया जा सकता है, अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है? देखिए, अवेयरनेस अब आ गई है ना लोगों को। पहले नहीं पता था कि जेवलिन का, किसी को नहीं पता था कि जेवलिन, हाफिज साहब कहते हैं जूलन बोलते थे लोग। जी, हाफिज साहब कहते हैं कि जेवलिन बोलना भी नहीं आता था, जूलन बोलते थे लोग। अभी तक भी जूलन मैंने कई लोगों को बोलते सुना है, क्योंकि हमारा कसूर नहीं है, उन लोगों का कसूर नहीं है जो लोग नहीं देखते स्पोर्ट को। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जो है वो क्रिकेट को ही स्पोर्ट समझा जाता है। हमारे पास किसी को शॉर्ट पुट का नहीं पता होगा, किसी को जो है वो टग ऑफ वॉर का नहीं पता होगा, किसी को अब आप नहीं, टग ऑफ वॉर का तो कादिर पता ही है, बचपन से पता है, स्कूल में खेलते थे। वो तो आप लोगों को स्कूल लेवल का पता है। देखिए, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ये रेज किया। अब जो स्कूल लेवल में आप गेम्स खेलते हैं वो सारी जिंदगी आपके साथ चलती हैं, आपको पता होता है इसके बारे में। हमारे स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली इस तरह की चीजें नहीं खिलाई जाती, नहीं एथलीट्स को प्रमोट किया जाता। सिर्फ क्रिकेट को, टग ऑफ वॉर को, फुटबॉल को, हॉकी को, बास्केटबॉल को। देखिए, ये चीजें भी हैं, लेकिन दूसरी जो एक्टिविटीज हैं, ये हमारे जो अल्लाह बचाए इस मोबाइल फोन से, जो बच्चे जो आजकल लग जाते हैं सोशल मीडिया पे और मोबाइल की गेम्स खेलते हैं, उनके लिए जो है वो खास तौर पर जरूरी है कि उनके स्कूल्स में जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो फिजिकल फिटनेस के लिए एक्टिविटीज होती हैं उसमें आना चाहिए। तो ये बच्चों को स्कूल लेवल से ही, जब आप देखें क्रिकेट का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है? क्रिकेट का बेड़ा गर्क इसीलिए हो रहा है कि स्कूल लेवल में आप जो है वो क्रिकेट को प्रमोट नहीं किया जाता। नहीं, स्कूल लेवल्स में तो क्रिकेट होती ही नहीं है। बास्केटबॉल हो गई, फुटबॉल हो गई और थोड़ी बहुत गेम्स, बस इसमें ज्यादा वक्त दरकार ना हो। कादिर, क्रिकेट से मुझे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेरे माइंड में आ रही है, वो ये कि बांग्लादेश टीम भी आ चुकी है और आपके पास यकीनन इस हवाले से काफी खबरें होंगी कि टीम की क्या मूवमेंट है, कहाँ पर ठहर रहे हैं, क्या मसरूफियत है टीम की इस वक्त? देखिए, बांग्लादेश टीम जो है वो कल दोपहर को फ्लाई की थी और रास्ता दुबई जो है वो लाहौर रात को पहुंची, और फिर उसके बाद 12 और 13 की दरमियानी शब को वो लाहौर पहुंची थी। फिर उसके बाद वहां पर उनको सख्त सिक्योरिटी एसआर में जो है वो निजी होटल में ले जाया गया और वहां पर उनको क्याम करवाया जा रहा है। अलबत्ता उनको इसलिए जल्दी बुलाया गया था शेड्यूल से पहले कि वो वहां पर लाहौर में आकर ट्रेनिंग करे। बांग्लादेश के हालात साजगार नहीं थे, वहां पर जो है वो सिक्योरिटी के मसाइल थे, इसलिए बांग्लादेश टीम को जो है
वो यहाँ पर बुलाया गया और मेहमान टीम जो है वो आज आराम करेगी, जबकि बांग्लादेश टीम जो है वो 14 अगस्त को कदाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी, जिसके 3 दिन तक ट्रेनिंग करने के बाद 17 अगस्त को बांग्लादेश टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना होगी। और दौरे के दौरान बांग्लादेश टीम ने जो है वो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है और सीरीज का जो पहला मैच है वो 21 अगस्त से रावलपिंडी, जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। बांग्लादेश टीम को पहले 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचना था, इसलिए जो है वो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफर दी थी कि आप लोग पहले आकर यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसलिए वो बांग्लादेश टीम यहाँ पर लाहौर में कदाफी स्टेडियम, चूंकि इस्लामाबाद में तो इस वक्त शाहीन का मैच चल रहा है, फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम ट्रेनिंग करती है, तो वहां पर शेड्यूल जो है वो काफी हद तक डिस्टर्ब है। इसीलिए यहाँ पर लाहौर में उनको मदऊ किया गया, और यहाँ पर लाहौर में वो कदाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। कल से बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे कल। बिल्कुल सही है कादिर, क्योंकि 14 अगस्त कल है और कल ही टीम ने अपनी प्रैक्टिस का सिलसिला जारी करना है, और लाहौर क्योंकि जिंदा दिलाने लाहौर के नाम से जाना जाता है और बहुत रश होता है सड़कों पर 14 अगस्त पर, और सिक्योरिटी को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ख़ास तौर पर जब मूवमेंट होगी खिलाड़ियों की स्टेडियम तक? जी कादिर, आप हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कादर भी कोई बाजा लेने गए हैं क्योंकि 14 अगस्त है। 14 अगस्त से कोई एयर हॉर्न्स और कुछ इस तरह की चीजें कादर ढूंढने गए, उनको अचानक से याद आ गया कि अरे भाई कल 14 अगस्त है। अच्छा, इरिटेटिंग थिंग इज द बाजा मीरा लेकिन द मोस्ट ट्रेडिशनल, क्योंकि मैं लिटरली जब हम देखते हैं कि 14 अगस्त होती है और पाकिस्तान खूबसूरत समा होता है और हमारे लिए एक इंडिपेंडेंस डे इसलिए भी है कि मुल्क आपका जो होता है, आपका जो एक कंट्री होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हर तरह से अपने इवेंट्स वहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। कई त्यौहार हैं पाकिस्तान में कई मौसम हैं जो कि हम अगर देखते हैं बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बहुत मतलब पाकिस्तान से भी लोग सोचते हैं कि हम वहाँ चले जाएं, लेकिन वहाँ पर एक ही मौसम होता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और हमें अपने मुल्क के होने पर शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। और बहुत सारी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आज का शो इधर तक ही था। कल आपसे मुलाकात होगी जश्न आज़ादी के मौका पर। कल जश्न आज़ादी है, जश्न आज़ादी मनाएंगे। फुल ग्रीन कपड़े मीरब हम पहन के आएंगे और फुल स्पिरिट दिखाएंगे एज अ पैट्रियट पर्सन। बिल्कुल। और तब तक के लिए आपको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।